देवियों सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवियों सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यक्तित्व। धीरूभाई अपने देशवासियों के लिए क्या मायने रखते थे, उस पर एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टेल को मैं यहां बयान करना चाहूंगा। दो बुजुर्ग कमरे में बैठे कुछ गंभीर बातें कर रहे थे और उसमें व्यस्त थे। एक बुजुर्ग का पोता जो था, छोटा बच्चा, कमरे में खेल रहा था, इधर उधर दौड़े, आवाज करे और अपने दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे को वहां से हटाने के लिए बुजुर्ग ने वहां पर पड़ी एक मैगजीन का पन्ना फाड़ा और उसके कई टुकड़े कर दिए। बच्चा देखकर चिल्ला, अरे दादू, ये क्या किया आपने? इस पर तो हिंदुस्तान का नक्शा था, आपने तो फाड़ दिया इसे। दादू ने बच्चे से कहा, चल जा, तू जोड़ दे, जा जोड़ के लेके आ जा। बच्चे को कमरे से बाहर भेजने का उपाय अच्छा था और कुछ ही मिनटों में वो बच्चा वापस कमरे में और हाथ में जुड़ा हुआ पन्ना। दादू हैरान, पूछा, इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? बड़ा आसान था दादू, बच्चा बोला। इसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और इंडिया अपने आप जुड़ गया। दादू ने पन्ना घुमाकर देखा, पीछे सारे इंडिया को जोड़ने वाले धीरूभाई अंबानी की तस्वीर थी। देवियों और सज्जनों, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।